हम और आप फ़ख्र करें कि अल्लाह ताला ने हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। एक बुज़ुर्ग थे, वो रोज़ाना 3 सजदा करते थे शुक्र के। नमाज पंजगाना तो पढ़ते ही थे, लेकिन 3 सजदा शुक्र का करते थे। पहला सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। अल्लाह ताला चाहता तो जानवर बना देता। इस खुशी में पहला सजदा करते कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना दिया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि या अल्लाह तूने इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमान होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है हमारे आपके लिए। बेशक। आज तो हम इस्लाम को छुपाते हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात एक यहूदी की जमात से हुई। उन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? ये नहीं बताया मैं खालिद इब्न वलीद हूँ, नाम नहीं बताया। भैया सीटी बंद करो यार, और इको बंद कर दो। ये नहीं बताया कि मैं खालिद इब्न वलीद हूँ, बल्कि फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जब पूछा कौन, तो कहा मैं मुसलमान हूँ। तो यहूदियों ने कहा मुसलमान है कहाँ? कहा ये हमारे हाथ में जहर की पुड़िया है, इसे खा के दिखाओ। अगर आपका इस्लाम सच्चा होगा, आप सच्चे मुसलमान होगे, तो आप पर ये जहर असर नहीं करेगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने लिया और खा गए। काफ़ी देर तक यहूदी खड़े इंतज़ार करते रहे कि अब इन पर जहर का असर हो, अब असर हो, अब असर हो। लेकिन खालिद इब्न वलीद वैसे ही रहे, चेहरे पे रौनक बरकरार रहे। यहूदियों ने जब देखा तो पुकार उठे, खालिद खुदा की कसम यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। उन यहूदियों ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा नाज करते थे मुसलमान होने पर। तो दूसरा सजदा वो बुजुर्ग करते थे इस खुशी में कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुसलमान बना के उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज हम लोग अपने आप को समझते नहीं। मेराज की रात में जिब्रील से हुजूर ने पूछा था कि जिब्रील अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई तमन्ना? तो कहा था हाँ एक आरज़ू है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे, तो अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि मैं अपने पैरों को बिछा दूँ, उसी के ऊपर से आपकी उम्मत गुजर जाए। अब हुजूर कि उम्मत के कदमों के नीचे जिब्रील पर बिछाए। आप सोचते हो कि उनका फिर पर कितना लंबा होगा? जिब्रील की पर की लंबाई चौड़ाई ऐसे जैसे ज़मीन आसमान की दूरी। और इस तरह अल्लाह ताला ने 26,000 पर जिब्रील को दिए। अब इसी से अंदाज़ा लगाओ अपने कदमों की अहमियत कि हमारे तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, वो अपना पर बिछा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। ओ कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं
यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। इसलिए लोगों कोशिश करो कि हमारे कदम उठे तो अल्लाह की रजा के लिए उठे। हदीस पाक में बताया गया वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, 3 लोग खुदा के मेहमान। नंबर 1 पर अलहाजू, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। बेशक। दूसरे नंबर पर वल मोतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान। सुभान अल्लाह सुभान। तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद कैसे? जिहाद आज भी है। जिहाद की तारीफ मेरे नबी ने फरमाया इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं लोगों यही तुम्हारे लिए जिहाद है। बेशक। मुकम्मल वज़ू बनाओ, मस्जिदों की तरफ जाओ, और जब नमाज पढ़ के आओ तो फिर दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहो। गोया कि ऐसा शख्स अल्लाह के नज़दीक मर्द मुजाहिद है। तो ये लोगों अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आज अफसोस कि हम उम्मत मोहम्मदिया में रहकर वो काम करते हैं जिससे हमसे लोग नफ़रत करते हैं। आज हमारी बोलियां कैसी, आज हम ऐसी बोली बोलते हैं कि जिससे लोग घिन करते हैं। कुरान कहता है क़ूलू लिन्नासि क़ौलन, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बोलियां बोलो। ऐसी बोली बोलो कि लोगों को अच्छी लगे। वो कि माँ बाप से ताल्लुकात नहीं, दोस्त मिल जाएगा तो उससे पूछेंगे कैसा, मीठा चलेगा कि नमकीन चलेगी, ठंडा चलेगा कि चाय चलेगी, लेकिन कभी बाप से नहीं पूछते कि अब्बा क्या चलेगा आप। जबकि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं बल्कि 17 मरतबे फरमाया, 17 जगह। कहीं अल्लाह फरमाता व बिल वालिदैनि एहसाना, ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप पर एहसान करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं अल्लाह फरमाता वश्कुरु ले वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया करो। माँ बाप का शुक्र अदा करना वाजिब। लेकिन हाय अफसोस आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर मुरीद हो गए किसी से तो बस जो कुछ है वो पीर है। आज पीर को लिए घूम रहे हैं सर पे। है लोगों, सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ी पीरानी तो तुम्हारी माँ है। सरकार ने नहीं फरमाया कि पीर की रज़ा में रब की रज़ा है, बल्कि सरकार ने फरमाया रज़ा और रब फी रज़ा इल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। इसलिए माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, माँ बाप के साथ अच्छा इखलाक पेश करो। लेकिन हाय अफसोस आज हम पीरों के चक्कर में पड़े हैं, और 100 पीर में यह 5 पीर सही, बाकी सब हमें तुम्हारे बीच में लुटेरे घूम रहे हैं। एक जगह मैं तकरीर करने गया रतलाम, तो पीर साहब एक बलैना है, तो हमसे कहें मौलाना आज तकरीर में तुमका यह कहा है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है। तो वो न कहे होते तो हमको जो कहना था कहते, लेकिन जब उन्होंने इस तरह कह दिया तो हम यही कहते रहे जो कुछ तुम्हारे हो माँ बाप हैं, जो कुछ है तुम्हारे हो माँ बाप हैं। माँ बाप को राज़ी करो, खुदा राज़ी।
तो पीर साहब इतना गुस्सा आएगे कि नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दी, ये तो कहो जेब में रहे तो लौट ही आए। जो कुछ वो पीर है। अरे वाह। आजकल पीर अल्लाह रहम करे हैं, अभी दुनिया में अल्लाह वाले हैं, बहुत से पीर ऐसे हैं जो माशाअल्लाह जिनकी नीयत होती है कि हम मुरीद करें तो हमारा मुरीद इस्लामी ज़िंदगी वाला हो जाए। बेशक। लेकिन आज ये मुरीद करिए, कहिए बोल झूठ न बोलबे, दाढ़ी न बनवेबे, नमाज न छोड़बे, हराम रोजी नहीं खाएंगे, सब कुछ वादा कराए ले। तो कह साल 2 साल बाद आई हैं तो देखिए चेहरे पर दाढ़ी नहीं, लेकिन इन्हें कहीं आए रे तू कह रहा है दाढ़ी न बनवेबे, तो काहे बनवाए डारे रे, तू हमसे कह रहा है नमाज पढ़बे, तो नमाज काहे नहीं पढ़ा थे रे। न पूछिए, उनका मकसद तो रस्मन मुरीद करना था, हकीकत में आपकी जेब पे नजर थी। ऐसे मुरीद बहुत घुमा पीर घुमा करते हैं। एक पीर साहब थे, गांव में आए, देखैन करामत, लोग मुरीद हो गए। एक आदमी मुरीद हो गए, गव अपनी बीवी से कहे लगे बहुत बढ़िया पीर आए हैं, मुरीद हो गए, चल तू हो जा। तो कहा दे तू हो जा मुरीद, तू ले ले जन्नत, हमका नहीं चाहिए, तू ले जा। तो बेचारा मुरीद हो गया, पीर साहब के दावत लिहिस। पीर साहब आए तो पीर साहब के लिए सऊदी वाला कंबल बिछाइस बैठे खातिर। पीर साहब बैठे, वो खाना बनवावे और पीर साहब कमलवा का टोवे। टोए टोए कहाँ है, बहुत मुलायम है, कहाँ से लाए रहे रे, कत्ते मिलत है। वो जानेंगे हमरे पीर साहब का पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना खाए चले, वह कम्बलवा लपेट के कंधे पर रख दिए। पीर साहब कंधियाए ले गए, तनको हया शर्म ने कि पीर हुई के कंबल ला दे जाएगी। अब औरतिया बहुत परेशान के हाय ला पीरवा आवा है, खाना खानो खे सो दे कंबलवा उठाए लिए जाता, लेकिन अब मर्द के सामने उके चले नहीं। फिर पीर साहब के तवाजा लीस। एक दफ़ा पीर साहब फिर आए, घर में बैठाए दी सो इंतजाम करो। पीर साहब चोरन में रुके, घर में देखे यार बाहर एक बक्सा बहुत बढ़िया लाग, तो गए बक्सवक दबाए दबाए देखे, कहा कि बड़ी मोटी चादर के रे कहाँ से लाए रहा है, कहाँ बिका थे। जान गया कि मेरे पीर साहब के बक्सो पसंद आएगा। वह जब खाए चले, वह 4 बजे छा के बक्सा रहा है, उठवाए दीस। पीर साहब मुड़े धई ली तो चल दीन लेकर। अब औरतिया फिर परेशान के हाय ला जब आवत है तो कुछ न कुछ सामान लेके जाते है, लेकिन अब मर्द के सामने चले ने। एक दफ़ा पीर साहब बगैर तवाजा लिहन चले आवे, बगैर दावत के आए, और मर्दवा रहे ने। औरतिया देखे तो परेशान के हाय ला फिर आवा है, फिर कुछ न कुछ लेके जी। घर में गए, डंडा उंडा नहीं पे, जो ने पथला से मसाला बांटत रहा, हमरे उधर उका लोढ़वा कहा था। लोढ़ुए उठाई सोए, जब तक पीर साहब आए, मार इस पंजा पर। वह पीर साहब पछेले, पत्थरवा नीचे पड़ा तो पीर साहब कहते पत्थरा काहे पटके थे रे, तो कहते तुमका कूटे खातिर लाई है। अब पीर साहब जाने मामला कुछ गड़बड़ है कहा। वह पीर साहब चले, जैसे चले वैसे वो आदमी जो मुरीद रहा आएगा, आवा तो हजरत लंग दौड़ा मुसाफा खातिर। अब हजरत पछलते चले जाए, वो हजरत हजरत करे और पीर साहब जाने पकड़त है कूटे खातिर, क्योंकि वो रतिया कहीं चुकी रहे। तो पीर साहब मुसाफा मिले नहीं। जब नहीं मिले तो आवा घरे कहे लाग अपने मेहरुआ से, आए रे पीर साहब का कही दिए रे जो गुस्सा है कि मुसाफा नहीं मिला होता। कहते का कही दिया है, आया रहे लोढ़वा उठाए लिए जात रहे, छोड़ लिया है, वही गुस्सा है कि वही है। अब मुहारे में लोढ़वा पड़ा, वहू के समझ में आएगा कि क्या मतलब छीना छाना भवा है। तो कही सहा तू हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दी है रे, ला लोढ़वा। वह उठाई सो दौरा कही से हजरत ए हजरत। अब हजरत जाने की कूटे आवत, हजरत भागे वो लोढ़वा दे खातिर परेशान, बहुत दूर तक दौड़ा, लेकिन पीर साहब के गर्द नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे पीर होते हैं जिनकी निगाहें ज़बान, जिनकी निगाहें हमारे तुम्हारे जेब पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस दुनिया में अल्लाह वाले बाकी हैं। बेशक। बिलग्राम शरीफ चले जाओ, हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। हमारे इलाके के एक मौलाना साहब मदरसे के मोहतमिम हैं, गए थे हजरत से दुआ करवाने, और दुआ करवावे के बाद जेब से 500 के नोट नए नए 5 ठोर निकालिन 2500, और हजरत का दे लगे। तो हजरत ने डांटा, कहा मौलाना
पैसा जेब में रखो, मदरसे का चंदा मत खाया करो। वाह, मौलाना साहब छटपटाने, कहीं नहीं ये कैसे जानेंगे। हजरत ने दोबारा फिर फरमाया मौलाना मदरसे का चंदा मत खाया करो। बेशक। मौलाना साहब थोड़ा बहुत गड़बड़ करत रहे। हजरत ने जब डांटा तो उन्होंने तौबा किया आने के बाद और अपनी तनख्वाह बंधवा लिया। कहा अब एक पैसा हराम है तो अल्लाह वाले आज भी दुनिया में हैं। बेशक। हम लोग हुए तो 2500 पाया रहन और दुआ दी, लेकिन ना, जो हकीकत में पीर होते हैं उनकी निगाहें दिल पे होती है। बेशक। तो ऐ लोगों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वालों से रिश्ता जोड़ो, अपने आप को पहचानो। आज हमारे तुम्हारे ईमान के भी डाकू घूम रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद राशिद साहब स्टेज पर बैठे हैं। माशाअल्लाह, देखने के बाद एक रौब भी महसूस होता है और मर्द मोमिन को ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए कि ईमान है तो सब कुछ है। बेशक। हक। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। एक बुढ़िया अपनी बकरी लेके और बकरिया के दाढ़ी रहा, बहुत से बकरीन के दाढ़ी जामिया होते बाल, तो लाई सामने खड़ा किया। कहा इमाम आदम ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारी बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आदम को गुस्सा नहीं आया। आज हम लोगों को तो गुस्सा आ जाता, इमाम आदम को गुस्सा नहीं आया। कहा फरमाया बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया अल्लाह अल्लाह। तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अफजल है। अल्लाह। इमाम आदम अबू हनीफा ने बता दिया कि चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, सबकी मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। बेशक। इसलिए ईमान बचाओ। इस दौर में ईमान के डाकू बहुत है, इसलिए हमें बदमज़हबों से अपने आप को बचाना है और अपने ईमान की हिफाजत हमें खुद करनी। इमाम आदम अबू हनीफा की बात आ गई तो याद रखो उनको गुस्सा नहीं आता था। आज हम लोग तो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते। इमाम आदम अबू हनीफा के ज़माने में एक शख्स उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु जो हुजूर के दामाद हैं, उनको यहूदी कहने लगा कि उस्मान तो यहूदी थे, उस्मान तो यहूदी थे मादल्ला। इमाम आदम ने सुना तो उसके घर तशरीफ़ ले गए। जब गए बैठे, वो भी बैठा। इमाम आदम ने खैरियत पूछी, कहाँ ठीक है सब? कहा बच्चे वगैरह कितने हैं? बताया। कहा शादी हुई किसी की? कहा नहीं, लड़की बड़ी है, रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इमाम आदम ने फरमाया एक रिश्ता मैं लेके आऊँ, बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा बताइए। कहा बहुत खूबसूरत लड़का है, बहुत हुनर वाला लड़का है, रोज़ी बहुत अच्छी कमाता है। कहा अरे हजरत बता दो, बात करा दो, मेरी लड़की का रिश्ता करा दो। हजरत ने फरमाया बड़ी ऊंचे ख़ानदान का भी है। कहा अरे हजरत बात करा दो। तारीफ़ करते रहे इमाम आदम। थोड़ी देर बाद इमाम आदम फरमाते हैं सारी खूबियाँ यार उसके अंदर हैं, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा लेकिन वो यार यहूदी है। कहा यहूदी है? कहा हाँ। कहा अजीब आदमी है, हम मुसलमानों के इमाम हो के और एक मुसलमान की लड़की के लिए रिश्ता लेके आए, एक यहूदी का रिश्ता। क्या मुसलमान हो के कोई अपनी लड़की की शादी किसी यहूदी से करेगा? हद हो गई आपसे। तो इमाम आदम को भी जलाल नहीं है। कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ? जब हुजूर ने अपनी लड़की रुकैया की शादी उस्मान से कर दिया और उस्मान को यहूदी कह रहे हो, तो जब हुजूर ने अपनी लड़की की शादी उस्मान से कर दिया तो तुमको करने में क्या हरज? तब वो कहता अरे रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया। तो इमाम आदम फरमाते हैं रुकैया ही कि नहीं किया,
रुकैया का जब जंगे बद्र के मौके पर इंतकाल हो गया तो सरकार ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाया हुजूर ने कि अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो यके बाद दीगरे सब उस्मान को मैं दे देता। बेशक। उसने कहा रे उस्मान नबी के दामाद हैं? कहा डबल दामाद हैं, और ऐसे दामाद कि जब दूसरी लड़की उस्मान के निकाह में गई तो मदीने वाले उनको उस्मान नहीं कहते थे बल्कि जुन्नूरैन कहते थे। बेशक सुभान अल्लाह। दो नूर वाले। जब उसने सुना तब रो पड़ा, कहा हाय मेरा नसीबा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। रसूलुल्लाह के दामाद को मैं यहूदी कहता था। इमाम आदम के सामने उसने तौबा किया और उसी दिन से उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने लगा। सुभान अल्लाह। ये थे हजरत इमाम आदम अबू हनीफा कि उनको गुस्सा नहीं आता था। आज हम में तुम में अगर कोई किसी को कुछ कह दे तो फौरन जलाल आ जाता है। ऐ लोगों, किसी से कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। ये नहीं कि गलती हो जाए वो उसका हुक्का पानी बंद कर दो ना, पहले उसकी इस्लाह करो, हर दर्जा कोशिश करो। तो अपने मजहब को बचाओ। इस्लाह करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। बेशक। किसी की इस्लाह करने के लिए, दो लोगों में सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो हदीस में झूठ भी बोल दो, लेकिन दो लड़ने वालों को सुलह करा दो। हदीस पाक में अन इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है। अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में झूठ बोलकर सुलह कराए, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। इसलिए इस्लाह की पहलू को अपनाओ, एक दूसरे को रास्ते पे लाने की कोशिश करो। तकरीर का माहौल तो रह नहीं गया। शुरू ही से हम जानते हैं कि तकरीर जब 11 बजे होती है तभी लोग सुनते हैं, और 12-1 के बाद फिर आदमी सुस्त हो जाता। बहरहाल मैं आया हूँ, 2-1 बातें मैं कहूँगा। अपना इखलाक अच्छा करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो, माँ बाप को राज़ी करो, भाई के साथ अच्छा इखलाक पेश करो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं, हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई के लिए पसंद करो, भाई भाई होता है, भाई के साथ अच्छा बर्तावा करो। हुज़ूर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, बिअखीका, तेरा भाई पैदा करके, भाई पैदा किया, तेरे बाजुओं को हमने ताकत दी है। जब भाई से ताकत मिलती है तो भाई के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। आज जिसके 10 भाई हैं गांव में तो लोग उनसे नहीं बोलते जल्दी कि अगर एक से बोली हो तो 10 लाठी आई हैं। हमारे उधर नेपाल बॉर्डर पे गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो प्रधानी उन्हीं के चलत है, कोनो ठाड़ नहीं होते कि ठाड़ हुए तो मुल्लवा के 18 लाठी आई हैं। बढ़िया प्रधानी शान से करते हैं। भाई भाई होता है, लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन। बड़ा भाई मालिक बन गया तो भाइयों का हक मार रहा है। उके मेहरुआ जाए 4 महीना पहिया नैहर, तो कहीं हुआ से लौट के तो सोने के झुमकी पहन के घर में पूछिए भौजी कहाँ रहा है, तो कहीं हमारा अम्मा बना दी है। अम्मा पहले कील नहीं दे पहनना है, और मर्द मालिक हो गवा तो सोने की झुमकी नैहर से पावे लगी। ये भाई का हक मारा जा रहा है। हदीस पाक में
हक़्क़ु कबीरिल इख़्वति अला सग़ीरिही काबिन, कि बड़े भाई का हक छोटे पर वैसे ही है जैसे बाप अपनी औलाद पर होता है। बेशक कि बाप अपने औलाद के लिए मुशफिक होता है, ऐसे ही बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए मुशफिक हो। सुभान अल्लाह सुभान तो भाई का इखलाक भाई से पेश करो, बहनों से पेश करो। सबसे अच्छा इस्लाम में वही है जिसका इखलाक अच्छा हो। लेकिन आज हम दौलत पाने के बाद घमंड में आ जाते। ऐ लोगों, न दौलत काम आ सकती, न बदन की ताकत काम आ सकती जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी। कुछ सबक हासिल करो। अब तो मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है, अहले बैत की जिंदगी से भी सबक हासिल करो। बेशक आज अली के मानने वाले अली की जिंदगी की तरफ तवज्जो नहीं करते। आज अली अली तो करेंगे, लेकिन हजरत अली शेर खुदा जब काबे का तवाफ शुरू करते, जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह सुभान। रवायतों में मैंने पढ़ा, जब जंग के लिए चलते घोड़े पे बैठने के लिए तो बायां पैर रखते और कुरान पढ़ना शुरू करते, और दाहिना पैर रखते रखते जीन पर हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान। आज हम अली के मानने वाले कुरान नहीं पढ़ते। आज हमारे घर कुरान की तिलावत से तरस रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो। अगर अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा ने, अहले बैत ने कुरान से बेपनाह मोहब्बत किया। बेशक हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर नज़र डालो। एक जंग में हजरत अली तशरीफ ले गए, लड़ रहे थे कि एक तीर आई हजरत अली के रान में लगी, तो हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए, तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली फरमाते हैं कि तीर न निकालो वरना तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी, इतनी तकलीफ। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर लटक रही है, शेर खुदा की नमाज हो रही है। लोगों ने सोचा कि अब हजरत अली नमाज में पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। लोग आए और हजरत अली के रान से तीर निकाल लिया। हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा, रान पे निगाह डाली तो तीर गायब। पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में लगे तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली शेर खुदा नमाज में सजदे में फिर गिर गए और सजदे में रो रो के कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। ये अली की नमाज थी। और आज हम और आप नमाज पढ़ा जाते, कहूँ सर में दर्द हुआ बस छोड़ो, बुखार आवा तो छोड़ो, अरे रान में तीर लटक रही है, शेर खुदा की नमाज नहीं छूट रही है। अली से मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत जब भी मुकम्मल होगी जब नमाज की पाबंदी होगी। और एक चीज ये भी देखो कि जब नमाज पढ़ी तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाजों में खुशू किया करते, कि नमाज पढ़ते हैं तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ रहती। और आज हम लोग नमाज कैसी पढ़ते हैं? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा कि 5 ठोरे तबलीगी जिनका नमाज पर बहुत बड़ा दावा, जात रहे तबलीग करे, रास्ते में दरिया पड़ी, नमाज के टेम रहे तो 5 वज़ू बनाए, उसके बाद एक मिला इमाम बना, 4 मुक्तदी बने, दरिया के किनारे नमाज पढ़त रहा। इतने में यह दरिया में कोनो चीज़ ज़ोर से कूदी तो एक नमाजी बगल वाले से कहा थी कौन चीज़ कूदी है रे? तो बगल वाला कहता है मछली होगी और क्या होगी। तीसरा का कहता है चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, ये नमाज है?
ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका इखलाक अच्छा हो, और इखलाक सबसे बेहतर वही है जिसके इखलाक से घर वाला खुश हो। आज आदमी अपने अहलो अयाल को खुश नहीं रख सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं, 11। लेकिन सरकार का इखलाक बीवियों के साथ कैसा था? उन बीवियों में सबसे बूढ़ी थी हज़रत सौदा रदियल्लाहु अन्हा, बहुत बूढ़ी थी। सबके हुजरे अलग अलग बने हुए थे, काहे पक्के नहीं थे एयर कंडीशन के, बल्कि सरकार की बीवियों के हुजरे खजूर के पत्तों के झोपड़े थे। एक दिन हजरत सौदा के घर में जाकर किसी ने कह दिया कि सौदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दिया। अरे जैसे सुना वैसे चीख मार के सौदा रोने लगी। रो ही रही थी कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। देखा, फरमाया सौदा क्यों रो रही हो? सौदा कहती है मेरे अब्बा मेरी अम्मी आप पर कुर्बान हूँ, कौन सी गलती हो गई सौदा से कि आपने तलाक दे दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सौदा किसने कहा, मैंने तो तलाक नहीं दिया। जैसे इतना कहा सौदा खुश हो गई। तो सरकार फरमाते सौदा एक बात बताओ कि तुम बूढ़ी हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई कि इस उम्र में अब तुम्हें शौहर की ज़रूरत नहीं है। कहाँ नहीं है? काफिर तुम इतना क्यों परेशान होती हो? मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दूं तो इतना गम क्यों करती हो? तब सौदा ने कहा था अल्लाह के रसूल आप मुझे तलाक न दे, उम्र ज़्यादा हो गई, इस उम्र में शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन अपने निकाह में मुझे रखें ताकि कल क़यामत के दिन जब भरे मैदान महशर में फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ये सरकार का इखलाक था अपनी बीवियों के साथ कि 11 बीवियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार से इतना खुश कि बुढ़ापे में भी सरकार से जुदाई बर्दाश्त नहीं। और आज हमारा आपका इखलाक इतना गिर गया कि यक्के निकाह महीना है, लेकिन रातों दिन बाझा रहा थे झगड़ा। कहीं वो कहती है कि या अल्लाह ही मर नहीं जाते, कहीं मर्द कहा था या अल्लाह इसे छुट्टी नहीं मिल जाती है? क्यों? हमारा इखलाक सरकार के इखलाक से दूर हो गया। इसलिए ये लोगों अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा इखलाक पेश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ ऐसा बर्ताव करते कि अगर हज़रत आयशा आटा गूंदती तो सरकार चूल्हा जलाते, आयशा रोटी बना के तावे रखती तो सरकार रोटी को सेकते और अपनी बीवी के काम में मदद करते। ये मेरे नबी का इखलाक था। लेकिन हाय अफसोस, आज बीवियों को लोगों ने नौकरानी समझ लिया। बीवी घर में आई तो सबसे बड़ी दुश्मन तो वह बुढ़िया सास होकर निकला था कि अगर कहूँ पतोहिया के आंख लग गए सवेरे और कहूँ 8 बजे तक सोए गए, बिटियावा सोवे 11 बजे तक तो बुढ़ियावा कहूँ न बताई, और पतोहिया सोए गए तो वही बुढ़िया सास मोहल्लम घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसियाँ तो आँखिन नहीं खुलत, वह मंदराजी अभी तक सोवत। अरे तुमने नफरत पैदा किया, दूसरों की औलादों को अपना औलाद समझो। सरकार फरमाते तुम में सबसे बेहतर वही है जिसका इखलाक अच्छा हो। तो इखलाक को अच्छा करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्तावा करो। वही हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा हैं कि उनका एक पड़ोसी था यहूदी, इमाम आदम को आए दिन तकलीफ़ देता था। इमाम आदम सब्र करते रहते थे, बहुत परेशान करता था, लेकिन इमाम आदम बर्दाश्त करते रहते थे, गुस्सा नहीं आता था इमाम आदम को। कुछ दिनों के बाद 1 हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात उस यहूदी से नहीं हुई।
तो इमाम आदम लोगों से पूछने लगे कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं नजर आ रहा है। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है? कहा क्या हुआ? कहा वो तो जेल में है, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते कि चलो बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम अबू हनीफा ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से सीधे गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। कूफा के गवर्नर ने इमाम आदम को देखा तो खड़ा हो गया, कहा हुजूर आइए, कोई बात थी बताते, मैं खुद चला आता। इमाम आदम ने कूफा के गवर्नर से कहा कि मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन रिहाई का परवाना जारी किया, लिखा इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल गए, जेलर को दिखाया, जेलर ने देखा तो यहूदी को बाहर निकाला, कहा जा तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं, तुझे रिहा किया जा रहा है। तब उस यहूदी ने कहा था हाय अफसोस, एक हफ्ता से जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरे लिए नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, आखिर में आए तो मुसलमानों की इमाम आए मेरी रिहाई के लिए, जिनको ज़िंदगी भर मैंने तकलीफ़ें पहुँचाई। यहूदी रो पड़ा, कहने लगा खुदा की कसम इमाम आदम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके मानने वाले भी सच्चे होते हैं। यहूदी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के वो यहूदी मुसलमान हो गया। ये हमारे बुज़ुर्गों का अखलाक था। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अखलाक अच्छे करो। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, एक हदीस पाक में उनको सुना रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अय्यबवाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। जो औरत नमाज की पाबंद होगी, रोज़ों की पाबंद होगी और शौहर की फर्मा बरदार होगी। शौहरों की फर्मा बरदारी हमारी माँ बहनों के लिए रज़ा इलाही का ज़रिया है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद बकरा ईद का दिन था, ईदगाह तशरीफ़ ले गए। जब औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया अय औरतों की जमात तुम सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। सदका करो ताकि जहन्नम से बचो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया एक वजह तो यह है तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री नाफरमानी औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया व तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। बद्दुआ के सबब से औरतें जहन्नम में जाएंगी। हमारी माँ बहनों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। देखा जाता है अगर मर्द से राज़ी हैं तो कहीं तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमारे आँखों के तारा हो, और जहाँ तो उनको गड़बड़ हुआ कहीं मर नहीं जाते कि मुँह देखे कि रोज़ी ना हो, फ़ौरन बद्दुआ। बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना है 2 जगह, एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, मर्दवा हार गया। जब हार गया तो दुआ करे लगी या अल्लाह हम जुट्टे हुए तो हमको उठाए लो, या अल्लाह या झुट्टी हुई तो इको उठाए लो। बहुरतियों कुछ फैला दी, कही या अल्लाह हम झुट्टी हुई, या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठाए लो, या अल्लाह हम झुट्टे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह हमका बेवा कह दो अगर मैं झुट्टी हूँ। ऐसी ऐसी बद्दुआ है।
लेकिन ये लोगों अपने नबी की ज़िंदगी को याद रखो। ताइफ गए थे, आज मुझे तो हाफिज़ शबाब ने या हाफिज़ आमिर ने, आप लोगों ने बुलाया, खाना खिलाया, स्टेज दिया, माइक दिया। रसूलुल्लाह को किसी ने बुलाया नहीं था। तक मक्का से पैदल चल के ताइफ गए थे और ताइफ के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद एक पैगाम सुनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे इतना कहा था तो पत्थर बरसाए थे ताइफ के लोग, रुपया नहीं बरसाए थे बल्कि पत्थर बरसाए थे। इतने पत्थर मारे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गईं, खून जूते से भर गए, सरकार बैठ गए। लोगों ने कहा उदू अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इनके लिए बद्दुआ कर दो। तो ऐसे मौके पर मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, हाथ उठा के ताइफ वालों के लिए दुआएं मांगी थी। अल्लाहुम्मा एहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ऐसे मौके पर मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और जिन लोगों ने इस उर्स का इनेकाद किया अल्लाह ताला उन सबको इसका नेमल बदल अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।